नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। आरपीएससी के वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की रिपोर्ट आरपीएससी को प्राप्त हो गई। आयोग ने एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए आयोग के ड्राइवर गोपाल सिंह को निलंबित कर दिया है। आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा के मामले में राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। आयोग सचिव हरजीलाल अटल ने बताया कि आयोग अधिकारी एसओजी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसके आधार पर ही ड्राइवर गोपाल सिंह को निलंबित कर दिया है। आयोग को मिले एसओजी के पत्र की प्रति संलग्न करते हुए राज्य सरकार को एक पत्र आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा है। अलवर जिले के भिवाड़ी में 16 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर रेप करने वाले आरोपी युवक को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा व 50,000 रुपए के जुर्माने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि भिवाड़ी थाने में पीड़िता के पिता ने 3 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी को पास में काम करने वाला बिहार के छपरा के केवलपुरा निवासी पवन कुमार शर्मा बहला फुसलाकर ले गया। कई दिन तक आरोपी का पता नहीं चला। करीब 2 महीने बाद नाबालिग मिली। नाबालिग गर्भवती भी हो गई थी। पीड़िता ने बयान दिए कि उसे बहला फुसलाकर ले गया, उसके साथ कई बार रेप भी किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। अजमेर जिले में रिश्वत लेते पकड़े गए राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माखूपुरा डिपो मैनेजर दीपक खत्री को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर चौकी ने न्यायिक अधिकारी के आवास पर पेश किया। कोर्ट ने उसे 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान ने बताया कि 18 अप्रैल को शराब ठेकेदार से बिल पास करने के एवज में 7,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए डिपो मैनेजर दीपक खत्री को कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से उसको 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। चौहान ने बताया कि परिवादी की शिकायत के सत्यापन के बाद 18 अप्रैल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते खत्री को रंगे हाथों पकड़ा था। टोंक जिले के बनेठा थाना अंतर्गत ककोड़ के पास नेशनल हाईवे 116 रूपवास मोड़ पर मध्य रात्रि अज्ञात वाहन ने नैनवा से टोंक आ रहे 3 दोस्तों की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक मौके से अपना वाहन लेकर फरार हो गया। वही टक्कर के बाद तीनों युवकों को सआदत अस्पताल लाया गया, जहां 2 को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वही तीसरे की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि बूंदी जिले के नैनवा में एक ही मोहल्ला निवासी 18 वर्षीय मोहम्मद रिहान, 19 वर्षीय सईद और 19 वर्षीय इमरान देर रात नैनवा से एक ही बाइक पर सवार होकर ईद पर कपड़े आदि की खरीदारी के लिए टोंक आ रहे थे। इसी बीच NH 116 टोंक सवाई माधोपुर रोड पर कंकोड़ ग्राम के समीप रूपवास मोड़ की ओर ढाबे के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मोहम्मद रिहान और सईद की मौत हो गई। ईद की खरीदारी करने टोंक आ रहे युवकों की मौत होने पर परिवार में ईद की खुशियां गम में बदल गई। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू कस्बे में नाता विवाह में पत्नी साथ लाई बच्चों का पिता बनकर परवरिश करने का वादा किया। कुछ समय बाद ही पत्नी के साथ आए बच्चे मन को नहीं भाए। सौतेले पिता ने 8 साल के मासूम सौतेले पुत्र की हत्या कर दी। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने आरोपित को आजीवन कारावास एवं 5 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। लोक अभियोजक फरीद मिर्जा के अनुसार वर्ष 2019 में भैंस रोडगढ़ थाना अंतर्गत चैनपुरा निवासी नानो भील का कालीबाई के साथ नाता विवाह हुआ था। उस समय कालीबाई के एक पुत्र पुत्री भी थे, जिन्हें वो साथ लेकर आई थी। विवाह के 5 साल साथ रहने पर भी नानू पत्नी के साथ आए बच्चों को अपना नहीं पाया। 25 सितंबर 2019 को सुबह 4 बजे नानू खेत से घर आया। कालीबाई के साथ बच्चों को लेकर मारपीट की। इस दौरान नानू ने सौतेले पुत्र प्रहलाद के सिर पर लकड़ी से वार किया। मौके से प्रहलाद को उठाकर नानूराम ले गया और 1 घंटे बाद वापस घर लौट आया। नानू ने प्रहलाद की हत्या कर उसके शव को छिपाने के लिए गांव के बाहर एक नाले में फेंक दिया था। न्यायालय के चश्मदीद गवाह में मृतक की मां एवं 5 वर्षीय बहन के गवाह को प्रमुख मानते हुए सजा सुनाई। कोटा में स्कूली छात्रा को उसका रिश्तेदार रास्ते में से अपने साथ भगा ले गया। उसे कई महीने अलग अलग जगहों पर रखा और उससे शारीरिक संबंध बनाए। इधर नाबालिग के नहीं मिलने पर परिजनों ने महावीर नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। 10 महीने बाद पुलिस ने नाबालिग को बाड़मेर से पकड़ा और बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। समिति रोस्टर सदस्य ने उसे बालिका गृह में शेल्टर दिलाया है।
CWC सदस्य मधुबाला शर्मा ने बताया कि 16 वर्षीय बालिका 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 4 भाई बहन में तीसरे नंबर की है। 2 बहनों की शादी हो चुकी है। पिता मजदूरी करते हैं। काउंसलिंग में बालिका ने बताया जून 2022 में बाजार से अपने घर जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में उसका रिश्तेदार उसे बैला फुसलाकर अपने साथ बारां ले गया। वहां एक मंदिर में शादी की। 6 महीने तक बारां जिले में रखा। उसके बाद 1 जनवरी को बाड़मेर ले गया। 4 महीने दोनों बाड़मेर में किराए से कमरा लेकर रहे। इस दौरान उसने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। 24 वर्षीय युवक बालिका के दूर के रिश्ते में चाचा लगता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिले में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एजेंट ने बेरोजगार युवक को झांसे में लेकर 80,000 रुपए ऐंठ लिए। झांसे में आकर बेरोजगार ने अपने 3 दोस्तों के भी 40,000 रुपए एजेंट को दे दिए। एजेंट ने न विदेश भेजा और न ही वापस रुपए लौटाए। निमका थाना निवासी अब्बास कुरैशी ने बताया कि उसके भांजे शकील के जरिए उसकी मुलाकात चूरू निवासी शमशाद से हुई। शमशाद ने विदेश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 50,000 रुपए दिए और इसके अलावा अपने मोहल्ले के 3 युवकों को 40,000 और पासपोर्ट लेकर भी शमशाद को दे दिए। अब्बास ने इसके बाद 30,000 रुपए और ट्रांसफर कर दिए। ठग ने अब्बास को दिल्ली बुलाकर इधर उधर चक्कर कटवाकर वापस भेज दिया। नीमका थाना कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चूरू के सदर थाना में उस समय गहमा गहमी की स्थिति बन गई जब एक युवती अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ गई। युवती ने बताया कि अलग अलग धर्मों के होने के कारण परिवार के लोग इसके लिए तैयार नहीं है और हमें धमकी दे रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवक युवती को परिजनों को थाने बुलाया, जहां युवती के परिजनों ने उसको समझाया, लेकिन वह प्रेमी से ही शादी करने की जिद पर अड़ी रही। माहौल तनावपूर्ण होता देख DSP राजेंद्र बुर्डक भी थाना पहुंचे। जानकारी के अनुसार शहर की मंगला कॉलोनी में रहने वाली 23 वर्षीय निशा सदर थाना पहुंची और उसके वार्ड में ही रहने वाले 24 वर्षीय मनीष से शादी करने की बात कही। जेबू निशा ने बताया कि वह बिना किसी दबाव के मनीष के साथ शादी करना चाहती है। ASI सुरेश कुमार ने बताया कि दोनों बालिग हैं। परिजनों को थाने बुलाकर पाबंद कर दिया है और दोनों के वीडियो बयान करवाकर घर भेज दिया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने देर रात जंक्शन बस स्टैंड के पास क्रिकेट बुक्की पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को IPL पर सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया। मौके से 6 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, LCD स्क्रीन और लाखों का हिसाब बरामद किया है। बस स्टैंड के सामने से लक्की स्टार कॉम्प्लेक्स में सट्टा लगाया जा रहा था। CI अरुण चौधरी ने बताया कि जंक्शन पुलिस थाना के SI मांगूराम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम देर रात गश्त कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने जंक्शन बस स्टैंड के सामने स्थित लक्की स्टार कॉम्प्लेक्स में दबिश दी तो एक युवक IPL के मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाता मिला। पुलिस ने मौके से 38 वर्षीय पिंटू गोयल निवासी जंक्शन को गिरफ्तार किया है। सिरोही के कांडला हाईवे पर ओवरटेक करने को लेकर रोडवेज बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट भी हो गई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने दोनों को समझा बुझाकर अलग किया। इस दौरान करीब 20 मिनट तक रोडवेज बस मौके पर खड़ी रही, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार कांडला हाईवे पर रैवदर कस्बे में बस स्टैंड के पास ओवरटेक करने को लेकर रोडवेज बस के ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर में विवाद हो गया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ थप्पड़ और लात घूंसों से मारपीट की। सदर थाना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तब तक वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने अन्य लोगों की मदद से उनको समझा बुझाकर अलग किया।